स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर एक बार बैठे हैं इसका एक नए मेथड को पढ़ने के लिए। ये मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्या है। प्रॉब्लम्स हमेशा होते हैं हमारे आसपास और कई बार हम प्रॉब्लम्स को से परेशान होते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स को हम समझ पाते हैं और समझ कर समाधान भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो असल में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसको हम लोग जहाँ से पहले एक बड़े पर्सपेक्ट में देखें इसको, तो एक्चुअली ये मेथड जो है बच्चों को ट्रेन करता है उसके जीवन में जो समस्या आती है उसके समाधान को खोजने के लिए और उन समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने का उपाय करने के लिए। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या चीज़ है, इससे कुछ फीचर्स हैं और फिर हम देखेंगे कि इस मेथड को हम लोग मैथमेटिक्स टीचिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से बच्चों को हम ट्रेन करते हैं लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो हम देखते हैं एक डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है रिस्क का। एक्चुअली दो डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है रिस्क का, जिससे बहुत कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में क्लियर होगा। That is, problem solving may be defined as a process of raising a problem in the minds of students in such a way as to stimulate purposeful reflective thinking in arriving at a rational solution. ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि जब भी समस्या आए, समस्या का समाधान हम बहुत अच्छे ढंग से कर पाए और एक रैशनल सॉल्यूशन तक पहुँचें, ताकि आगे जो है लाइफ स्मूथली रन करें। दूसरा है, ये डेफिनेशन रिस्क का है, RIS का रिस्क। दूसरा डेफिनेशन एक ऑसोबेल की तरफ से है, ये भी बहुत अच्छा है। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स जो हैं वो पहला ये है कि दिस मेथड इज मेनली कंसर्न with the training of children to overcome the difficulties and obstacles occurred in the way of solving the problems. जब भी प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में, उनको किस तरीके से ओवरकम किया जाए, बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है इस मेथड के थ्रू। और हम ये उनको बताते हैं कि जब भी डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके आसपास किसी भी फील्ड में, तो उनको किस तरीके से दूर करना चाहिए, किस तरीके से टैकल करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा, अ लर्नर और अ रिसर्चर हैज़ टू फेस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस प्रोसीडिंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टेकन इन हैंड। कोई भी लर्नर है, कोई स्टूडेंट है या कोई रिसर्चर है या कोई थिंकर है, तो जब भी हम एक किसी प्रॉब्लम को उसको चुन के और उस पर हम काम करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हर स्टेप पे, डिफरेंट स्टेप्स पे कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और इन डिफ़िकल्टीज़ को, इन प्रॉब्लम्स को जो है सो हाथ में उनको सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए किस किस तरह के प्रॉब्लम से हम वहाँ से उसको हैंडल करते हैं और उनको किस तरीके से जो है सो हमको सॉल्व करना है, इस पर जो है सो ये मेथड विचार करता है और तैयार करता है। तीसरा, अ चाइल्ड हैज़ टू मीट एंड सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स विच प्रेजेंट देमसेल्व्स इन हिज और हर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल लाइफ। These problems grow in number and complexity as he grows older and older. हम सब जान रहे हैं कि जब बच्चा होता है वो बचपन से ही अपने उसके तरीके से उसके जीवन में कई तरह के प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, हर्डल्स आते हैं, समस्या आती है और उसको जो है सो विच प्रेजेंट देमसेल्व्स इन हिज और हर, उनके फिजिकल लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सारे में जो है सो कई तरह के प्रॉब्लम्स वो अक्सर फेस करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे जो है सो इन समस्याओं का नंबर भी बढ़ता चला जाता है और इनकी कम्प्लेक्सिटी, इसका जो है सो मुश्किल होना और बढ़ता चला जाता है। तो बच्चे जो बड़े होते जाते हैं वो फिर उनको टैकल करना सीखते हैं, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो लोग इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। फोर्थ है, ह्यूमन सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स अपॉन his ability and competency to solve them.
So it is essential that children are to be trained as problem solving so that they can lead their life smoothly. जीवन का लक्ष्य जीवन को बहुत सही तरीके से जीने में है। अगर हम प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाएंगे और उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो शायद जीवन सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को ट्रेन किया जाए कि वो जो है सो बहुत योग्य तरीके से, बहुत कुशलता से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें और अपने लाइफ को जो है सो इन समस्या से ग्रसित होकर उसको बर्बाद होने से बचा के रखें। इसलिए लाइफ स्मूथ चले, अच्छा चले, शांतिपूर्ण चले, तो जरूरी है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में कुशलता आपको हासिल करनी होगी। नेक्स्ट है, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सक्सेसफुल मैन इन लाइफ इज ही who is fully equipped with adequate knowledge and reasoning power to tackle these problems. The solution of these problems enables him or her to have a mastery over his environment. जैसा कि अभी तक के बातचीत से पता चल रहा है, वही बात है कि लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हमेशा एक समस्या आती, दूसरी समस्या, एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आती है, ये हम देखते हैं बराबर। और एक सक्सेसफुल इंसान वही है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वही लोग हैं जो समस्या से जूझते हैं और जिसके पास उन समस्याओं से जूझने के लिए अच्छा सही नॉलेज है, ज्ञान है और उनके पास एक तर्क शक्ति है जिसके आधार पे वो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं, सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं और अपने लाइफ को जो है सो अच्छा बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सही करते हैं। दे हैव अ मास्टरी ओवर हिज एनवायरनमेंट। अब उनके अपने वातावरण पे उनका मास्टरी होता है, उनका कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है, द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन ऑल्सो इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विच हैज टू बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ टीचर एंड टॉट। अब हम आते हैं अपने क्लासरूम टीचिंग के ऊपर। क्लासरूम टीचिंग में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, जो सिचुएशन है टीचिंग लर्निंग का, उस पर भी बहुत सारी समस्या आती है वहाँ पे। तो इन समस्याओं को कौन दूर करेगा? टीचर, ऑब्वियसली टीचर और स्टूडेंट के कंबाइंड एफर्ट से इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। जैसे बहुत सारी समस्या क्लासेस में आती है, टीचर पढ़ाना चाहता है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता है, मेथड का प्रॉब्लम होता है, सिचुएशन का प्रॉब्लम होता है, इंस्ट्रक्शंस का प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को टीचर और स्टूडेंट मिलकर इनको दूर करते हैं और टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा बनाते हैं। दिस मेथड एम्स एट प्रेजेंटिंग द नॉलेज टू बी लर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इसलिए इस मेथड में हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक समस्या को लेकर हम पढ़ाना शुरू करते हैं कि एक समस्या है और इस समस्या को किस ढंग से टैकल किया जाए, ये हम उनको सिखाते हैं और टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर उस समस्या को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, दिस मेथड बिगिंस विथ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड वेल इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज लीडिंग टू अ मीनिंगफुल सिचुएशन और सॉल्यूशन। तो जैसा कि अभी तक से क्लियर हो गया है कि इसमें हम स्टार्ट ही करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेते हैं जिसमें तो समस्या है और उस समस्या पर जो है सो लगातार और वेल इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज इस तरीके से अपने क्रिया एक्टिविटीज को करते हैं जिससे कि हमको जो है सो एक सही सॉल्यूशन उस समस्या का मिले और हम जो है सो उसको फॉलो करें। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, द एफिशिएंसी एंड एबिलिटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज द बेसिस ऑफ सक्सेस इन लर्निंग द मैथमेटिक्स। Hence, a learner of mathematics must be trained to solve problems involved and occurred in the way of learning and to acquire the knowledge of mathematics. Mathematics में तो हम problems को ही लेके चलते हैं और efficiency इसमें कुशलता और योग्यता जो है सो वो हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जितनी योग्य विद्यार्थी होगा, जितना उसके अंदर कुशलता होगी, वो उतने अच्छे से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। और हम कहते हैं कि वो जो है सो बच्चा कुशाग्र बुद्धि है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है और कितने कम समय में सॉल्व कर लेता है। इसलिए एक प्रैक्टिस हम ये करवाते हैं कि प्रॉब्लम्स को उठाइए और समस्या का समाधान ढूंढिए सही तरीके से और एक क्लियर सॉल्यूशन पर आप आइए। तो इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि लर्नर ऑफ मैथमेटिक्स मस्ट बी ट्रेन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर वो प्रॉब्लम्स को देख घबराएगा तो फिर वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स ट्रेन करता है
कि आप एक प्रॉब्लम को देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जो है सो अकर्ड इन द वे ऑफ लर्निंग, जो कि पढ़ने के रास्ते में आ रहे हैं, अभी कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, और फिर टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, और सॉल्यूशन निकाल के फिर आप जो है सो मैथमेटिक्स का नॉलेज को आप जो है सो गेन करते हैं, और फिर आगे के लिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर नए समस्या की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है आपको मैथमेटिक्स पढ़ना भी सिखाता है और मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है। धन्यवाद।